है मस्जिद नमाजी। पागल है? हाँ, कैसे तुम बोल रहा है कि पागल है वो? भगवान को पूजा करने माना है। या और राम के बारे में बात करते हैं, ब्राह्मणों को गाली देते हैं, लेकिन आपको बता दें कि दलित छात्र के नाम पर छात्रवृत्ति 8,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, लेकिन इस पर बोलने के लिए दलित नेता, कोई भी बड़ा दलित नेता बोलने को तैयार नहीं है। भगवान का नाम लेना गुनाह नहीं है, पूजा पाठ करना भी गुनाह नहीं है। मांझी जी जो बोल रहे हैं गलत चीज है। मांझी जी थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए कि आप जो सोचते हैं कि दलित समाज को आप गुमराह कर देंगे पूजा पाठ के नाम पर, ये बता करके कि राम जो है काल्पनिक पात्र है, लोग जो है वो समझदार है और ये खुद गार्जियन कह रहे हैं कि सबसे बड़ा धर्म जो है वो शिक्षा है। अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए क्या चाहते हैं नेता वही न बताएंगे। हमारे कुत्ते बिल्ली का बच्चा जी रहा है, खा रहा है, जानवर रखा। अभी पुलिस चौकी हम लोग कहते हैं तो यहाँ डीएम कार्यालय जाओ, ये सब लिख के दो तब खाली करेंगे। जब बगल में जो पहले स्कूल था उसको हत्या करके प्रशासन वहां रहती है और यहाँ पर जो है बच्चे पढ़ते हैं, इस स्कूल में दलित समाज के लोग हैं, लेकिन कोई भी दलित समाज के जो बड़े बड़े नेता हैं जो दलित समाज के उत्थान की बात करते हैं, इस मसले पे कोई बात नहीं करता है। दलित बस्ती है यहाँ पर इतना अनगिनत पढ़ाई होता है, कोई मतलब सुअर बिलाई जैसा पढ़ाई होता है। सूर्य से पढ़ाई होता है। नमस्कार, मैं हिमांशी कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। एक बार फिर से बयान वीर, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने एक बड़ा बयान दिया और हंगामा खड़ा हो गया। उन्होंने कहा राम का कोई अस्तित्व है ही नहीं, वो एक कल्पना मात्र है, और ये भी कह दिया कि दलित समाज के लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा ना करें। जीतन राम मांझी इस तरीके से बयान देते रहते हैं, लेकिन इस वक्त हम यारपुर के अंबेडकर कॉलोनी में हैं, दलित बस्ती में हैं। यहाँ के बच्चों से बात करेंगे, महिलाओं से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे कि क्या वो सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं और मांझी जी के बात से कितना सहमत है। इसके साथ ही बात करेंगे, जीतन राम मांझी हर वक्त विवाद वाला बयान तो देते हैं, लेकिन क्या दलित समाज के लोगों के लिए शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, उनको इंदिरा भवन मिलता है या नहीं, इस पर बात करते हैं। क्या उनको जो गैस सिलेंडर है वो मिलता है या नहीं, या अन्य मसलों पे बात करेंगे। ये भी कहा गया कि SC ST को जो भूमिहीन लोग हैं उनको जमीन दिया जाएगा। दलित छात्रवृत्ति के नाम पे हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, लेकिन मांझी जी इस पर एक भी शब्द नहीं बोलते हैं। तो आइए कुछ युवा यहाँ पर हैं, उनसे करके बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। कौन है? हाँ भाई आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? आलोक कुमार। आलोक कुमार, मांझी जी को जानते हो ना? हाँ जानता है। एक बयान दिए हैं कि दलित समाज के लोगों को सत्यनारायण भगवान का पूजा नहीं करना चाहिए, तुम लोग करते हो? करते नहीं, झूठ बोल रहा है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। काहे मांझी जी ऐसा बयान देते रहते हैं? वो पागल है मस्जिद नमाजी। पागल है? हाँ। कैसे तुम बोल रहा है कि पागल है वो? भगवान को पूजा करने माना है। बताइए, हाँ, कोई पूजा नहीं करेगा भगवान के? बोलता है कि ब्राह्मण लोगों से पूजा नहीं करवाइए, पूजा पाठ करके कौन लोग बड़ा बन गया है। पूछे तो वो आप पूजा करते हैं? वो नरेंद्र मोदी। कौन? नरेंद्र मोदी तो करते हैं। मांझी जी पूजा नहीं करते हैं। मांझी जी नहीं करता है, काहे नहीं करता है? वही आप लोग को बोले, ठीक है। तो देख रहे, कहता है कि लोग पूजा करवाते हैं, तो ब्राह्मण को आप जब बुलाते हैं इससे आप लोग को दिक्कत है ना? चलिए एक लड़की है, उनसे बात करते हैं। अच्छा, और कुछ लोग आज यहाँ पर एक रह जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ। सरकार यहाँ कोई शिकायत नहीं करते हैं आप। बात तो पहुंचा ही रहे ना। कहाँ पहुँचा रहे हैं, कोई सीधा नहीं है। चलिए फोटो ये बोल रहे हैं कि शिक्षा का क्या स्थिति है? सरकारी स्कूल जाते हो पढ़ने के लिए? नहीं। मतलब क्या स्कूल में पढ़ाई होता है? नहीं, पढ़ाई नहीं होता है, टीचर उचर नहीं है? नहीं। अच्छा, और जो बच्चा लोग है जाता है स्कूल जाता है? नहीं, कोई नहीं जाता। अगर मारी खुलबे नहीं किया तो जाएगा कहाँ ले लेगा? सब स्कूल नहीं खुला है? नहीं। तो पुलिस चौकी है। पहले स्कूल था, पुलिस चौकी। इसको हटाइए, पहले हटाइए। सब बच्चा पढ़ रहा था, पहले आंगनबाड़ी था, अब पुलिस हथियार लिया है यहाँ पे। पुलिस को हटाइए, आंगनबाड़ी कीजिए। हाँ, पहले यहाँ पे क्या था? ये क्या चीज था? पढ़ने देखिए, स्कूल लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए पहले। यहाँ पे पुलिस कब्जा किया हुआ है, पुलिस को बोलिए हटाइए उसको। पहले यहाँ पे स्कूल था, उसको खाली करा दिया गया, यहाँ पे पुलिस लोग रह रहे हैं। ये हरजन है। हाँ। स्कूल पहले पुराना हम सब पढ़ल है, ये सब तो नया है। जो स्कूल है थाना चौकी बन गया। यहाँ बच्चा लोग के भविष्य ये लोग पुलिस खराब किए हुए हैं। ये है भैया, हम लोग का बहुत पहले से स्कूल ही चलता था। हमारा मुखिया जो था यहाँ 2-3 गो झोपड़ी तुड़वा के ये स्कूल बड़ा बनवाए थे भैया।
सरकारी के मदद से बना था। अभी पुलिस चौकी हम लोग कहते हैं तो यहाँ डीएम कार्यालय जाओ, ये सब लिख के दो तब खाली करेंगे। अब हम लोग का भाई आपको उतना दूर पहचान नहीं है, इसलिए हम लोग उसको खाली नहीं करा पाए। अभी आप लोग कह रहे हैं कि ये पहले स्कूल था, इसको खत्म करके यहाँ पे पुलिस रहती है। सब हम ही लोग का रंगा ये पता, सब हम लोग सरस्वती पूजा वो सब बैठाते थे। कब से यहाँ पे पुलिस चौकी है? यहाँ नहीं तो भैया 10 साल 12 साल से ही लोग हैं। 10 के पहले स्कूल था? हाँ जी भैया। अच्छा, अब बच्चे लोग पढ़ने कहाँ जाता है? अभी कहीं नहीं देखा, उसमें ढड्डी वाला में स्कूल में पढ़ता है लोग, कुछ बच्चा भी स्थान है, मंदिर है भी, उसमें पढ़ाते हैं हम लोग बच्चा को। अच्छा, मतलब अब पहले ये स्कूल था, इसको थाना बन दिया, अब बच्चा लोग वहाँ पे पढ़ता है। बस यही। अच्छा, मांझी जी वो तो बात कर रहे हैं, मांझी जी दलित समाज का बहुत बड़ा नेता है, उस शिक्षा उक्षा पे काहे नहीं बात करते? सिर्फ बोलते हैं कि पंडित जी से पूजा नहीं कराओ, सत्यनारायण भगवान का पूजा नहीं कराओ, तो मांझी जी शिक्षा वगैरह पे काहे नहीं बात करते हैं? ये हमको जानकारी नहीं है। बात करना चाहिए नेता को, शिक्षा उक्षा भी नहीं, पढ़ाई लिखाई पे बात करना चाहिए नेता। यहाँ तो नेता है ही नहीं भैया, पहले नहीं है ना। यहाँ मुखिया जो थे वो डेट कर गए, अब उसके बाद तो कोई नेता नहीं, कोई नेता नहीं। तो यहाँ के लोगों की जो है वो शिकायत है कि पहले यहाँ पर जो है स्कूल ये था, लेकिन उसको अब यहाँ पे बदल करके यहाँ पुलिस वाले रहते हैं, और उसमें जो देख सकते हैं एक मंदिर है और वो फूस का है, वहाँ पर अब बच्चे पढ़ाई करते हैं। बाबू नाम क्या हुआ तुम्हारा? आदित्य। आदित्य, कौन से क्लास में पढ़ते हो? अभी नहीं पढ़ते हैं। तो स्कूल नहीं जाते हो? नहीं। तो बगल का स्कूल में क्यों नहीं जाते हो? इसमें अभी नाम नहीं लिखा तो हम नहीं जाते हैं। नाम नहीं लिखाया हुआ? अच्छा, बगल में कहाँ पे स्कूल है? बगल में तो अभी एकरे में अभी पढ़ते हैं थोड़ा। क्या चीज? अभी एकरे में पढ़ते। अच्छा, तो कितना साल हुआ ये बताओ? 10 साल। 10 साल हो गया और अभी एडमिशन स्कूल में नहीं लिया है। अब समझ जाइए, दलित समाज का लड़का है, 10 साल उम्र हो गया है और अभी तक स्कूल में एडमिशन भी नहीं लिया है। अच्छा, अगल बगल में कोई स्कूल है कहीं पे भी? यहाँ से कितना दूर पे स्कूल है? 5 मिनट चलिएगा, 5 मिनट में पहुंच जाएगा स्कूल है। प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल नहीं है? नहीं है, सरकारी स्कूल यहाँ पे कहीं नहीं है। कितना दूर है सरकारी स्कूल यहाँ से? कमला नेहरू स्कूल भैया कितना दूर होगा यहाँ से? 1 किलोमीटर देख लिए हैं। अच्छा, वहीं पे मतलब बच्चा लोग वहाँ पे एडमिशन काहे नहीं लिया है? सरकारी स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं लिया है? सब कोई जाओ तो लेवे नहीं करे तो कैसे करेगा? नहीं ले रहा है एडमिशन। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या हुआ बॉस? पवन। क्या नाम हुआ? पवन। कौन से क्लास में पढ़ता है? 1 में। 1 में पढ़ता है। कहाँ एडमिशन लिया है? संसन विद्यालय में। कहाँ पे? संसन विद्यालय में। प्राइवेट स्कूल है? हाँ। तो सरकारी स्कूल काहे नहीं जाता है? नहीं, भगा देता है। सरकारी स्कूल से भगा देता है? हाँ। काहे भगा देता है जी? हम जाते हैं तो भगा देता है। सरकारी स्कूल से भगा देता है तो प्राइवेट स्कूल में चला गया है। हाँ। तो ये है सरकारी व्यवस्था। और कुछ बच्चे आ जाओ, बाबू तुम आ जाओ। तुम्हारा नाम क्या हुआ ये बताओ? आशीष। तुम्हारा नाम क्या हुआ? आशीष। कौन से क्लास में पढ़ते हो? LKG में पढ़ता है। कितना उम्र हो गया है? अरे वो 11 साल हो गया है और LKG में पढ़ता है। और कुछ लोग आरक्षण पर सवाल उठाते हैं कि जो दलित समाज के लोग हैं उनको एज का छूट क्यों दिया जाता है। इसका प्रमाण यही है कि इनका उम्र हो गया है 11 साल और कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? LKG में पढ़ रहा है। तो यही वजह है। तो कहाँ पे, किस स्कूल में नाम लिखाए हुए हो? इस स्कूल में पढ़ते हो। तो ये देख सकते हैं कि ये जो बच्चा पढ़ता है वो ये स्कूल है। हम थोड़ा सा आपको इसका ब्यौरा दिखा देते हैं। हम चाहेंगे कि अपने पंकज भाई से कि दिखा दीजिए। ये है स्कूल। पहले ये स्कूल था लेकिन इसको अब स्कूल वहां से हटा दिया गया है और इस स्कूल में जो है अब जो थाने में तब्दील हो चुका है, यहाँ पे पुलिस लोग रहते हैं। और जब बगल में जो पहले स्कूल था उसको हत्या करके प्रशासन वहां रहती है और यहाँ पर जो है बच्चे पढ़ते हैं। इस स्कूल में दलित समाज के लोग हैं, लेकिन कोई भी दलित समाज के जो बड़े बड़े नेता हैं जो दलित समाज के उत्थान की बात करते हैं, इस मसले पे कोई बात नहीं करता है। शिक्षा पे कोई बात नहीं करता है, स्वास्थ्य पे कोई बात नहीं करता है कि दलित समाज के लोग जो है वो शिक्षा की उनकी हालत क्यों खराब है। और इसके अलावा आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने बयान दिया और राम के बारे में बात करते हैं, ब्राह्मणों को गाली देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि दलित छात्र के नाम पर छात्रवृत्ति 8,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। लेकिन इस पर बोलने के लिए दलित नेता, कोई भी बड़ा दलित नेता बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि और बहाना सरकार द्वारा यह बनाया गया कि जो पोर्टल है उसमें टेक्निकल एरर है। लेकिन सच्चाई सामने आ गया CAG की रिपोर्ट में, जहां साफ हो गया है, लिखित रूप से इस बात का प्रमाण है कि कैसे दलित छात्रवृत्ति का 8,000 करोड़ रुपया सड़क बनाने में खर्च किया गया, बिजली विभाग में खर्च किया गया और अलग अलग जो है बांध बनाने में खर्च किया गया। लेकिन दलित छात्रवृत्ति का 8,000 करोड़ जो इन दलित बच्चों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और ये लाख और करोड़ों में नहीं था बल्कि 8,000 करोड़ में था। लेकिन यहाँ जो दलित समाज के बच्चे हैं आप देख सकते हैं कि किस तरीके के स्कूल में पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसमें से किसी को मिलता है बाबू छात्रवृत्ति? तुम लोग को कुछ नहीं मिलता। दलित के छात्रवृत्ति नहीं मिलता है? कुछ नहीं मिलता।
किसी को भी नहीं मिला छात्रवृत्ति। अच्छा। हाँ, यहाँ पर मान के दलित बस्ती है, यहाँ पर इतना अनगिनत पढ़ाई होता है, कोई मतलब सुअर बिलाई जैसा पढ़ाई होता है। सूर्य से पढ़ाई तो पढ़ाई यहाँ पर कोई ढंग से हो भी नहीं करता है। यहाँ पर स्कूल है जो प्रशासन हम लोग के छेटे हुए हैं, इसमें हटाने के लिए कोई पूरे आप लोग ये बात करेंगे, पूरे पटना में अतिक्रमण के नाम पर जो दलित बस्ती है उसको उजाड़ा जा रहा है, लेकिन इन लोगों का आरोप है कि स्कूल का अतिक्रमण जो है वो प्रशासन कर चुकी है। जहां पहले विद्यालय था उसको अब प्रशासन अतिक्रमण कर चुकी है और बच्चा पढ़ता है उस झोपड़ी में। झोपड़ी दम पानी बरसात आती है तो पानी में भीग के बच्चा पढ़ता है लोग, लेकिन ढंग से कोई पढ़ाई नहीं होता है। और जो ये स्कूल है, कौन आता है, टीचर कौन आता है? हम ही लोग का बच्चा है जो मदद कर रही है। अच्छा। हम ही लोग का बच्चा है जो स्कूल में पढ़ के पढ़ा रही है, लेकिन वो बच्चा है जितना पढ़ी उतना न पढ़ाएगी, उससे आगे उतना पढ़ाएगी। हाँ, क्या बोले? आप आपस में ही शिक्षा दान कर रहे हैं। जैसे इनके बच्चे पढ़ के आ रहे हैं तो ये दूसरे बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो नेता लोग खाली अनर्गल बयानबाजी कहे करता है। नहीं बोले दलित नेता मांझी जी हुए, चाहे वो कोई भी बड़ा दलित नेता हो, तो खाली अनर्गल बयानबाजी होता है। अगर मेरा कहना है कि अगर वो दलित बच्चा का सही में अगर विकास चाहते हैं तो शिक्षा पे बात करना चाहिए। कोई शिक्षा पे बात नहीं कर रहा है। अच्छा, आप लोगों को क्या जरूरी लगता है? सबसे आप लोग की जरूरी शिक्षा है आपके बच्चों के लिए? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। लेकिन नेता लोग क्यों बात नहीं करता? जितने भी दलित नेता है क्या मन में तो वही ना बताएगा, वही ना बताएंगे कि वो क्या चाहते हैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए क्या चाहते हैं तो वही ना बताएंगे। हमारे कुत्ते बिल्ली का बच्चा जी रहा है, खा रहा है, जानवर रखा, इसके लिए सोच नहीं है नेता लोग क्या, ना कोई मंत्री क्या, कोई ना कोई विभाग का, चाहे कोई किसी भी तरह के कोई नहीं जरूरत है, वही लोग बताएंगे। ठीक है, ये सब तो ठीक है, हम यही जानने के लिए आए सच्चाई। मांझी जी ये कहें कि दलित समाज के लोगों को पूजा पाठ नहीं कराना चाहिए, पूजा पाठ करके कोई बड़ा आदमी नहीं बना है, क्या कहेंगे इस पर? पूजा पाठ को धर्म का चीज है, हम हिंदू धर्म का है। पूजा पाठ तो हर कर, भगवान का हर गुना नहीं है, भगवान का नाम लेना गुना नहीं है, पूजा पाठ करना भी गुना नहीं है। मांझी जी जो बोल रहे हैं गलत चीज है, लेकिन हाँ ये बात है, पढ़ाई सबसे बड़का धर्म चीज है। पढ़ाई सबसे बड़का धर्म है, पूजा पाठ है। पढ़ाई ही सबसे आगे बढ़ाएंगे हम लोग के देश का आगे बढ़ाना, समाज का आगे बढ़ाने का समझ शिक्षा ही है, पूजा है। शिक्षा मेन पूजा है, ठीक ना। अगर आप शिक्षा में अगर आप निष्फल हैं तो कोई किताब मिलेगा या पुस्तक मिलेगा पूजा पाठ का भी, तो आप पढ़े लिखे हुए रहेंगे तभी तो वो बात को पढ़ेंगे। मांझी जी थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए कि आप जो सोचते हैं कि दलित समाज को आप गुमराह कर देंगे पूजा पाठ के नाम पर, ये बता करके कि राम जो है काल्पनिक पात्र है, लोग जो है वो समझदार है और ये खुद गार्जियन कह रहे हैं कि सबसे बड़ा धर्म जो है वो शिक्षा है। हमारे बच्चों को, सही बात है ना, सही बात है, कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए। लेकिन आप जब दलित छात्रवृत्ति के नाम पर 8,000 करोड़ का घोटाला होता है और आप सरकार में हैं, लेकिन जब 8,000 करोड़ जो दलित छात्रों को छात्रवृत्ति के तौर पर मिलना चाहिए था नहीं मिला, लेकिन आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है और आप जब भी जाते हैं अनर्गल बयानबाजी करते हैं, कभी राम पर करते हैं और ये लोग कहते हैं कि जब हम धर्म में हैं तो पूजा पाठ करेंगे। पूजा पाठ करने में कोई गलती नहीं है और उस बच्चे ने आपके लिए जो शब्द का प्रयोग किया हम नहीं करेंगे, लेकिन ये आप समझ लीजिए कि दलित लोग अब इतने ज्यादा मूर्ख नहीं है जितना आप समझते हैं, काफी समझदार हैं, वो शिक्षा के महत्व को जानते हैं। इसलिए लोग कह रहे हैं कि प्रशासन ने उनके जो पहले स्कूल था उसको अतिक्रमित कर लिया और बच्चों को मजबूरन उस झोपड़ी में पढ़ना पड़ता है, जहां जब बरसात आता है तब जो है पानी में भीग करके वो बच्चा पढ़ाई करता है और ये सरकार द्वारा फंडेड नहीं है। यहाँ पर जो है ये जो इसी समाज के लोग खुद पढ़ करके आगे हुए वो खुद शिक्षा दान कर रहे हैं। लेकिन आपकी सरकार की क्या स्थिति है, सरकारी विद्यालय है भी तो यहाँ से काफी दूर है और हम चाहेंगे कि इस जगह को दिखा दिया जाए। यहाँ पर एक पेड़ है और यहाँ पर बच्चे आकर के पढ़ते हैं। आप समझ जाइए बरसात के दिन में यहाँ जो बच्चे हैं वो कैसे पढ़ते होंगे। स्वाभाविक तौर पे आप देख, अगर बरसात होगा तो मुझे लगता है पूरा पानी नीचे आ जाता होगा। और वो दिखा दीजिए पंकज भाई, एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे, बार बार करें, वहां सालों पहले विद्यालय था लेकिन प्रशासन के लोगों ने उसका अतिक्रमण कर लिया और बच्चों को इस जगह पर पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जबकि गैर रूप से अतिक्रमण के मामले में कई दलित बस्तियों को उजाड़ दिया गया और प्रशासन कहती है कि दलित के समाज के लोगों ने गैर रूप से जगह का अतिक्रमण किया इसलिए हम हटा रहे हैं। लेकिन इस अतिक्रमण को कौन हटाएगा और साफ तौर पे यहाँ
के अभिभावक ये कह रहे हैं कि हमारे लिए शिक्षा जो है वो सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन मांझी जी और सबसे बड़ा पूजा है। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि हम अगर हिंदू धर्म से हम पूजा पाठ करेंगे, मांझी जी को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर वाकई में मांझी जी आप खुद को मानते हैं कि आप दलित समाज के बहुत बड़े नेता हैं, तो आपको शिक्षा पर बात करनी चाहिए, इनके अस्पताल के बारे में बात करना चाहिए। क्या लगता है सर, आप लोगों को जब तबियत खराब होता है कौन से अस्पताल में जाते हैं? यहाँ पे यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है अस्पताल, जाते जाते आदमी डेथ भी कर जाता है। बहुत यहाँ पर इतना भी ज्यादा समस्या है कि ना अस्पताल है, ना पढ़ने का कोई ढंग है, ना कुछ, ना हर चीज का समस्या है। अस्पताल में डॉक्टर वगैरह है? डॉक्टर भी है, तो हम लोग जान पहचान को रहेगा तो ऐसी होगा, इलाज होगा, ना तो नहीं इलाज होगा। मतलब यहाँ भी पैर भी चाहिए? पैर भी चाहिए यहाँ पे। गरीब आदमी का कोई पूछ नहीं है, गरीब आदमी कोई पूछ नहीं है। तो चलिए, इस वक्त हम अंबेडकर कॉलोनी में थे, यारपुर का। हम जो नेता बयानबाजी करते हैं, हम सिर्फ नेता के बयानबाजी के लिए कौन क्या कह रहा है, इधर से क्या कह रहा है नहीं, बल्कि हम ग्राउंड पे आते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि जिस समाज को आप चाहते हैं कि आप जैसा कहिएगा वो बात मान लेगा, वो खुद सजग है, जागरूक है और वो बात मानता है कि उसके लिए शिक्षा सबसे बड़ा धर्म है और उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।